सभी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का सर्वप्रथम तो मैं इस महाविद्यालय को चुनने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने फरीदाबाद जिले के एक उत्तम महाविद्यालय को चुना है। मैं विमल प्रकाश गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के बारे में जो आपका जो पीरियड है, मैंने कल जो ग्रुप बनाया है उसमें हमने सिलेबस आपको भेजा है और मुझे आशा ही नहीं पूरा यकीन है कि आप सभी विद्यार्थियों ने मेरा जो सिलेबस हमने जो भेजा है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। हम आज पहली कक्षा है तो हम जनरल बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से कि भाई शारीरिक शिक्षा या हम फिजिकल एजुकेशन जो अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका छोटा छोटा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन, इसका एम, इसके ऑब्जेक्टिव नॉर्मल तौर पर आपको बताऊंगा। कुछ छात्रों ने 12th तक 11th 12th में या 9th 10th 11th 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी। यहाँ थोड़ा सा कॉलेज का माहौल है। मैं आपको एक सूचना अपनी इस वीडियो के माध्यम से, बहुत अहम सूचना मेरे हिसाब से है, वो मैं आपको देना चाहूँगा। छात्रों, आप मेरे कहने से 3 वर्ष एक काम अवश्य करें। ये महाविद्यालय है, यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली जैसे स्कूलों में आपके लिए होती थी वो नहीं होती है। जैसे स्कूलों में पीटी, मास पीटी, कुछ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज, कुछ दौड़, उस तरह का यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपको जितनी भी सूचनाएं जो आपको मॉर्निंग असेंबली में आदरणीय प्राचार्य महोदय के द्वारा या आपके जो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक या अन्य अध्यापकगण जो आपको देते थे वो यहाँ नहीं मिलेगी। आपको हर सूचना के लिए सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड तक आपको खुद जाना पड़ेगा। तो आप एक बात मेरी 3 साल के लिए गांठ बांध लें कि आप जब कॉलेज में प्रवेश करें तो आप एक बार नोटिस बोर्ड पर अवश्य जाएं और एक बार जब घर के लिए आप जा रहे हों एक बार फिर से नोटिस बोर्ड पर जरूर जाएं। आपको दोनों फायदे होंगे। आज आपके महाविद्यालय छोड़ने के बाद जो सूचनाएं लगेंगी नोटिस बोर्ड पर, वो कल जब आप महाविद्यालय में प्रवेश करोगे तब आपको मिल जाएंगी। तो और जो आपके आने से पहले लगेंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, आपके जाने के बाद लगेंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम में जो आपका अभी जैसे मान लो क्लासेस में है, सुबह आपने नोटिस बोर्ड देख लिया, जब यहाँ से जाओगे तो दिन में जितनी सूचनाएं लगेंगी वो आपको आराम से उपलब्ध होंगी। तो मेरा आपसे एक निवेदन मान लीजिए कि आप 3 साल अपनी हैबिट में ले आए कि हमें आते टाइम और जाते टाइम नोटिस बोर्ड पर जरूर जाना है। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। छात्रों, फिजिकल एजुकेशन क्या है? सर्वप्रथम हम बात करते हैं, आप लोगों ने 12 क्लास पास करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने केजी नर्सरी भी पास की होगी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं एजुकेशन की। भैया सही मायने में शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पर पहले हम बात करते हैं शिक्षा क्या है। तो छात्रों, मेरे हिसाब से शिक्षा जो है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग ताउम्र सीखते हैं। एक प्रोसेस है जो हमारे मानवीय जो व्यवहार है उसको सकारात्मक व्यवहार में तब्दील करता है, मानवता के लिए तब्दील करता है, इंसानियत हमारे अंदर जगाता है, तो हम शिक्षित कहलाते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में आपको समझाना चाहूँ तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन चेंज अवर बिहेवियर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ये शिक्षा का अहम जो मेरे हिसाब से डेफिनेशन बनती है या उद्देश्य बनता है या एम बनता है, वो शिक्षा का ये है। अगर शिक्षित होने के बाद हमारे व्यवहार में और एक अशिक्षित आदमी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं है तो मेरे हिसाब से हम शिक्षित नहीं हुए हैं। शिक्षा का एक ही मूल उद्देश्य है कि हमारे अंदर मानवता जगे, हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो, हम इंसानियत के काम आए, हमारा व्यवहार उस तरह का हो कि हम शिक्षित लगें। मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाना चाहूँगा। अगर आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, आपके घरों के आसपास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ उसमें गाड़ी में से कोई वाइट कुर्ता पजामा वाला आदमी, 2-3 आदमी उसके साथ
एक गनमैन आपके उसके साथ होता है, भले ही आप उसे ना जानते हो, लेकिन उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। बगैर उसको जाने आप अंदाजा लगा लोगे भाई ये कोई नेता है, ये कोई किसी पार्टी का कद्दावर नेता है या कोई मंत्री है, इस तरह का आप अंदाजा लगा लोगे। दूसरा, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई सूटेड बोटेड गले में टाई अच्छी सी लगाकर कोई आदमी आपको मिल जाता है, तो आपको उस आदमी का परिचय कोई देगा नहीं, आप स्वतः खुद ही उसका परिचय जान लेंगे। भाई ये कोई ऑफिसर है, वकील हो सकता है, इस तरह का अंदाजा उसके व्यक्तित्व से, उसके पहनावे से, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है। तीसरा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर कोई इंसान थोड़े से नॉर्मल से कपड़े पहने हुए और कंधे पर वो यहाँ पर अपना कस्सी रख कर जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे या तो ये किसान है या ये मजदूर है। तो छात्रों, आप शिक्षित होने के बाद, हम शिक्षित होने के बाद हमारे व्यवहार से लगना चाहिए आम जनमानस को कि हम शिक्षित हैं। तब तो आप डिग्रियां बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने का फायदा है, अन्यथा मेरी अपनी भाषा में व्यर्थ है। तो आप शिक्षित, डिग्री लेने के लिए तो कॉलेज आए, लेकिन शिक्षित बने और अपने व्यवहार को मानवता में परिवर्तित करें, मानवता के लिए आप जीना सीखें। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की। तो छात्रों, शिक्षा जो आप लोग मान लो मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो उसमें मेन उद्देश्य होता है कलम का, कापी का, चाक का और बोर्ड का। ये आपको वहाँ से शिक्षित आप हो जाते हैं। 2 + 2 4 आपने ब्लैक बोर्ड से सीख लिया और आप मैथ में शिक्षित हो गए। शारीरिक शिक्षा में थोड़ा सा डिफर है। शारीरिक शिक्षा, हम शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनसे जो हम लोग शिक्षित होते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों से जो हमें शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है, खेल कूद के मैदानों से जो हमें शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है, वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं अपना नॉर्मल वे में आपसे बताना चाहूँ तो एन एजुकेशन विच इज गिवन बाई फिजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में चाक का और बोर्ड का काम नहीं है, पर मोटी तौर पर जो हमारे अनुभव, जो हम प्लेग्राउंड पर जो काम करते हैं, जो भागते हैं, जो दौड़ते हैं, जो सांस चलती है, जो हमारे मसल में हाइपरट्रॉफी होती है, मसल में जो चेंजेस होते हैं, उस सब को महसूस करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो शारीरिक शिक्षा का एम क्या है? मैं जैसे शिक्षा का एम है किसी भी देश के लिए मजबूत, शरीर से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से मजबूत नागरिक तैयार करना ही शारीरिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ह्यूमन या चाइल्ड का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है। ऑब्जेक्टिव इसके डिफर हो सकते हैं, जैसे हम कबड्डी से कुछ सीखते हैं, क्रिकेट से कुछ सीखते हैं, एक टीम गेम है उससे कुछ और सीखते हैं। जैसा कि हम लोग मानवता की बार बार बात कर रहे हैं कि शिक्षा का भी जो मूल उद्देश्य है वो मानवीय मूल्यों को समझते हुए मानवता के लिए प्रयास करना ही शारीरिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो ऐसे ही अब ये मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्यों में सबसे पहले जो मैं समझता हूँ हमारा आपस का भाईचारा। आप किसी टीम में जाइए, भले ही वो हरियाणा का खेल रहा हो, उस टीम में भले यूपी का खेल रहा हो, भले ही महाराष्ट्र का खेल रहा हो, अगर वो भारत को रिप्रेजेंट करती है टीम तो उनमें भाईचारा होता है, कोई मतभेद, यहाँ तक कि मनभेद भी नहीं होता है। तो जो स्पोर्ट्स है, जो फिजिकल एजुकेशन है, वो भाईचारा जगाने में, भाईचारा डेवलप करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दूसरा, जब हम खेलते थे, जब हम लोग आपकी तरह स्टूडेंट थे, तो हम लोग डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरे शब्दों को आप अदरवाइज बिल्कुल ना लें, हम एक दूसरे के जो गारमेंट्स होते हैं, इवन इनर गारमेंट तक भी यूज कर लेते थे। मीन्स जो हमारी मानसिक, जो यहाँ पर मानसिक कीड़ा है भेदभाव का, वो उससे मिटता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूं, जब हम मैस में जाते थे तो ये नहीं देखते थे ये फला जाति का है,
ये फला धर्म का है, ये फला रंग रूप का है, उसकी थाली में से खा लिया, इसकी थाली में से खा लिया। मीन्स की जो मानवता है, जो आपसी मतभेद हैं, आपसी जो भेदभाव है, उसको मिटाने का जो काम करती है वो शारीरिक शिक्षा। इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं और एम जो शारीरिक शिक्षा का जो है, किसी भी देश के लिए वो नागरिक तैयार करना जिसका संपूर्ण विकास हो। संपूर्ण विकास में मुख्यतः आपका शारीरिक विकास, कि आप फिजिकली साउंड लगें, क्योंकि देखो एक कहावत है कि साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका ब्रेन भी स्वस्थ होगा। ब्रेन स्वस्थ होगा, आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी। डिसीजन पावर अच्छी होगी, आप सकारात्मक डिसीजन लेंगे। सकारात्मक डिसीजन लेंगे, मानव कल्याण में साबित होंगे। तो वही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। तो छात्रों, ये छोटी छोटी सी बातें, आज पहला लेक्चर है शारीरिक शिक्षा के बारे में। बाकी दिन हम अपना जो हमारे पास सिलेबस है, एमडी यूनिवर्सिटी हमारा जो कॉलेज है वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलेटेड है। उसका एक सिलेबस है पर्टिकुलर आपके सेमेस्टर वाइज, जो मैंने कल आपके ग्रुप पर भेज दिया है। आप एक बार अपना सिलेबस से गो थ्रू जरूर हो जाएं। मोटा मोटा सिलेबस, चाहें तो अपने सिलेबस, अपनी जो कापी आपने बनानी है उसके पहले पेज पर आप नोट कर लें, दूसरे पेज पर आप टाइम टेबल नोट कर लें। टाइम टेबल आज हमारा फाइनल हो जाएगा और हम उसको आप तक पहुंचा देंगे। अभी जैसा कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार, हमारे डायरेक्टर जनरल आदरणीय महोदय, उनके निर्देशानुसार जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास का थोड़ा ड्यू टू कोविड-19 एक प्रॉब्लम चल रही है, वो विश्वव्यापी जो महामारी है उससे बचने के लिए, उससे सेफ रहने के लिए हमारा प्रयास है कि आपको शिक्षा पहुंचे, घर बैठे पहुंचे, ऑनलाइन पहुंचे। और जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, मैं ये वीडियोस यूट्यूब चैनल, मेरा अपना चैनल है, उस पर इसीलिए अपलोड करता हूं, अगर बच्चा भूल भी जाए, बच्चे से रह भी जाए लेक्चर, तो बाद में उसको कभी भी वहां जाकर देख सकता है। तो छात्रों, आज के लिए मेरे ख्याल से आपको मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा, क्योंकि पहला दिन है। बहुत सारे छात्र मेरे से रूबरू भी नहीं है, मैं भी छात्रों से रूबरू नहीं हूं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इस महाविद्यालय को चुना और इस महाविद्यालय पर विश्वास दिलाते हुए यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का एक निर्णय लिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्वयं इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि महाविद्यालय में जब भी आप प्रवेश करें, नोटिस बोर्ड तक जरूर जाएं। जब भी आप महाविद्यालय छोड़ें, अपने घर के लिए जा रहे हैं, आप महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जरूर जाएं। तीसरा, एक उद्देश्य लेकर हम लोग महाविद्यालय में अंदर अपना प्रवेश करते हैं। एक विश्वास हमारे माँ बाप का होता है कि हमने आज हमारा बच्चा पढ़ने गया है, उस विश्वास को आप कायम रखें। उस उद्देश्य पर आपकी 24 घंटे नजर रहे कि मैं इस उद्देश्य को लेकर महाविद्यालय में आया हूं। तीसरा, मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताई है कि आप जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शिक्षा का जो आजकल ड्यू टू कोविड-19 जो चल रहा, 19 की वजह से जो एक विश्व महामारी है वो चल रही है, उसमें अपना जितने भी प्रिकॉशंस हैं, अभी मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है। दूसरा, मेरा पहला दिन है तो आप मेरे चेहरे से अच्छी तरह रूबरू हो जाएं। आप मास्क का प्रयोग करें, पॉकेट में छोटा सा सैनिटाइजर जरूर रखें। हालांकि महाविद्यालय में जगह जगह हम लोगों ने हमारा प्रयास है कि सैनिटाइजर की जो बोतल है, जो पैर से पुश होता है, हाथ से लेकर आप अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुविधा के लिए छोटा सैनिटाइजर आप पॉकेट में जरूर रखें। आज के लिए मेरी ये कुछ डायरेक्शन, कुछ बातें आप लोगों के लिए हैं। और शारीरिक शिक्षा के बारे में जितना भी अवधारणाएं आप लोगों के दिमाग में हैं, उनको निकाल दें। शारीरिक शिक्षा भी वैसा ही विषय है जैसे बाकी विषय हैं। हमारे यहाँ भी 60 नंबर की थ्योरी होती है, 15 नंबर इंटरनल मार्क्स हैं, 25 नंबर का प्रैक्टिकल है। वही फिजिक्स में भी होता है, वही साइकोलॉजी में भी होता है, वही मैथ में भी होता है, वही बाकी दूसरे सब्जेक्टों में भी होता है। तो आप, कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई मैं तो सब्जेक्ट बदल लूँ, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, अपॉर्चुनिटी सभी सब्जेक्ट में बराबर है। तो आप अपना निर्णय जो आपने लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। कायम रहें, किसी भी तरह के अवधारणा अपने दिमाग में ना पालें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो मेरा जो वीडियो है, जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, उसको मैं ख़त्म करूंगा। आपने मेरे को सुना और मुझे उम्मीद है आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। सभी को नमस्कार।